नमस्कार। उत्तराखंड की इस वक्त की बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा जिले के दौरे पर रहे। यहां ताड़ीखेत के जनोली गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कैंप में सीएम ने लोगों से संवाद किया और शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही विभाग के स्टॉलों का भी सीएम ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार कई योजनाएं चला रही है जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। इस दौरान सीएम धामी के सामने पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जनोली की जर्जर बिल्डिंग को लेकर शिकायत आई, जिसकी सीएम धामी ने मौके पर ही जीर्णोद्धार की घोषणा की। सीएम धामी ने कहा कि इन शिविरों का मकसद ही सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं आम लोगों तक उनके द्वार पर ही पहुंचें, ताकि समस्याओं के समाधान के लिए भागदौड़ न करनी पड़े। सीएम धामी लगातार जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं और अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। आज सीएम अल्मोड़ा में रहे तो अब कल उत्तरकाशी जाकर लोगों के बीच जाएंगे और बहुत एप्लीकेशन ली भी गई है, बहुत समस्याओं का वहाँ पर समाधान भी हुआ है। महालक्ष्मी किट भी बांटा गया है। कृषि वाले जो खेत में काम करने वाले औजार होते हैं वो औजार भी दे रहे हैं, यहाँ पर सबको सब्सिडी भी दे रहे हैं। और जो जिन लोगों को अभी तक कुछ केंद्र सरकार की राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। चमोली में एक बार फिर भालू का हमला स्टूडेंट्स पर हुआ। इस बार गोपेश्वर में स्कूल जा रही छात्राओं पर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें छात्रा राधिका रावत बाल बच गई, जबकि एक अन्य छात्रा भागते समय चोटिल होकर बेहोश हो गई। दोनों घायल छात्राओं का इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है। इस घटना के बाद इलाके में खौफ है। लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और स्कूल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है। आपको बता दें कि सोमवार को बुखरी के स्कूल में भी भालू ने हमला कर दिया था, जिसमें एक छात्र घायल हुआ था। 24 घंटे के अंदर भालू के हमले की ये दूसरी घटना है। इसे देखा जिससे वो क्या भयभीत होने से गिर गई, वो बहुत लोहलुहान हो गई थी। वो क्या आपके द्वारा प्रशासन को अवगत कराया गया था इससे पूर्व? प्रशासन को इससे पहले भी बच्चों ने बताया था कि एक महीने पूर्व भालू लगभग उसी रास्ते पे। और ये गैस गोदाम जो मंडल मार्ग पे है, तो वहाँ से शॉर्टकट DGH को रास्ता जाता है, तो बालिका ने वहाँ पे भालू को देखा ऐसा बताया गया है। और भालू को देख के बालिका पे झपटने की प्रयास किया जा रहा था, तो बालिका वहाँ पे गिरी और उस पे कुछ चोट के निशान हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। स्कूल जाते समय भालू ने हमला किया, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बुखरी और गोपेश्वर बमुश्किल स्कूली छात्रा की जान बच पाई। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चमोली में स्कूली स्टूडेंट्स पर हुए भालू के हमले के बाद सरकार भी अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भालू के हमले में घायल छात्र से फोन पर बातचीत की और जल्द ठीक होने की कामना की। इस दौरान सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और बेहतर इलाज का भी भरोसा दिया। साथ ही साथ आपको बताएं कि सीएम धामी ने भालू के सामने साहस दिखाने वाली छात्रा दिव्या और दीपिका से भी फोन पर बातचीत की। इन दोनों ही छात्राओं ने साहस दिखाते हुए अन्य बच्चों की जान बचाई थी। सीएम धामी ने दिव्या और दीपिका की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि उनका साहस पूरे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा बन गया है। सीएम धामी ने प्रशासन और वन विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, स्कूलों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को हर हालत में रोकने के निर्देश दिए हैं। हेलो, हाँ नमस्ते। कैसे हो आरव? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी? चलो बेटा, बहुत अच्छा। नहीं लगी ना? चलो बेटा, बहुत अच्छा। और आँख में लगी है? कोई बात नहीं, हम लोग उसका इलाज करवाते हैं, है ना? बहुत बेटा, बहुत अच्छा। आप लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया, सब लोगों ने। तो इसका मेरी तरफ से बहुत आपको शाबाशी है, बहुत, है ना? अंकिता भंडारी मामला उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि अब जबकि वीवीआईपी के नाम का खुलासा हो गया है तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। उस कमरे को जिस कमरे में होटल के जिस कमरे में वो रेसिडेंस के रूप में उपयोग करती थी, होटल मालिक ने जो कमरा उसे दे रखा था, उस कमरे को बुलडोजर से तोड़ा गया। बुलडोजर से तोड़ने के बाद उस कमरे के जो बिस्तर थे उस कमरे में, उन बिस्तरों को जलाने की कोशिश हुई। वो अधजले जो बचे उनको स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। तो निश्चित रूप में ये शक प्रतीत हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सरकार, उनके मंत्रियों की सरकार, तमाम उनके विधायकों की सरकार अंकिता भंडारी केस में अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। और इस केस में वीआईपी का नाम उनके ही लोगों के द्वारा जब सामने आया, उसके बावजूद आज 2 दिन से वो सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। सुरेश राठौर ने कहा कि उनका ऑडियो एआई से बनाया गया है। सुरेश राठौर ने आरोप लगाने वाली महिला उर्मिला सनावर पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है और देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। राठौर ने कहा कि उनकी और बीजेपी की छवि खराब करने के लिए इस मामले को उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि उर्मिला सनावर खुद को सुरेश राठौर की दूसरी बीवी होने का दावा करती हैं और कई गंभीर आरोप उर्मिला सनावर ने लगाए हैं। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बीजेपी ने एआई वीडियो बनवाया था और उसमें हरीश रावत को देशद्रोही और पाकिस्तानी जासूस बताया, जिसके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और अपने समर्थकों के साथ हरीश रावत नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी। इस दौरान हरीश रावत बेहद व्यथित नजर आए और रावत का कहना है कि अगर वो देशद्रोही हैं तो बीजेपी बीच चौराहे पर खड़ा करके पत्थर मारकर उनकी हत्या कर दे। यही नहीं, हरीश रावत ने कहा कि वो इस मामले पर पुलिस के बड़े अधिकारी, चुनाव आयोग से भी मिलेंगे और हर रोज दोपहर में अगले 7 दिन तक बीजेपी के ऑफिस जाएंगे और उनसे सबूत मांगेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी को इस मामले पर हरीश रावत के साथ ही उत्तराखंड की जनता से भी माफी मांगनी होगी। हरीश रावत ने कहा कि मैं इस मामले में न्याय के मंदिर, नैनीताल हाईकोर्ट, गोलजियू मंदिर और मां गंगा के पास भी जाऊंगा और बीजेपी के झूठ और फरेब का पर्दाफाश करूंगा। न्यूज़ 18 के साथ हरीश रावत ने बातचीत की। लगता है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो। अरे ये कैसा नैरेटिव है? 59 साल के सार्वजनिक जीवन में मैं विभिन्न पदों पर रहा हूं, तो मुझे फांसी दो ना। भाजपा पत्थर मार मार करके क्यों नहीं मेरी हत्या कर देती है, बजाय इसके कि मुझे जो है देशद्रोही बताने के। यदि मैं देशद्रोही तो छोड़ो, यदि मैं उत्तराखंड द्रोही भी हूं तो मेरी एक ही सजा है, वो है सजाए मौत, और वो भी पत्थर मार मार करके मुझे मारा जाना चाहिए। और यदि भाजपा के पास प्रमाण है लाए, और नहीं है तो फिर राज्य के लोगों से भी माफी मांगे और मुझसे भी माफी मांगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी ने हरीश रावत पर पलटवार किया। कभी हरीश रावत के साथ ही रहे और अब बीजेपी के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हरीश रावत ने जैसा बोया है वो वैसा ही काट रहे हैं, इसलिए कांग्रेस 2017 के बाद साफ हो गई। वीडियो तमाम आते रहते हैं, चलते रहते हैं, तैरते रहते हैं, और इस तरह के वीडियोज के बारे में ज्यादा बात की है तो गुलजू ने तो निश्चित रूप से उनको आशीर्वाद दिया है। 2017 से लगातार जब उनकी सरकार गिरी थी
तब भी तो गुलजू मंदिर में गए थे, तब भी तो उन्होंने वहां गुहार लगाई थी। उसका नतीजा 2027 में 2017 में उन्होंने देख लिया, 2022 में देख लिया, 2019 देख लिया, 2024 देख लिया, अब 2027 में और देख लेंगे। उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तराखंड के करीब 2.5 लाख सिख वोटर्स को बीजेपी कांग्रेस ने साधने की कोशिश तेज कर दी है। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों के बलिदान की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जो इस बार कुछ खास होगा। उधम सिंह नगर जिले की 2 विधानसभा बाजपुर और काशीपुर में सबसे ज्यादा सिख समुदाय के लोग रहते हैं और राज्य भर में करीब 2.5 लाख सिख वोटर्स हैं। बीजेपी 26 दिसंबर को गुरु साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस को बड़ी जन सहभागिता के साथ मनाने जा रही है, जिसके लिए पार्टी ने प्रदेश और जिलों में बाकायदा टोलियां बना दी हैं, जो गुरुद्वारों में गोष्ठी से लेकर शबद कीर्तन तक करेंगी। इस दौरान वीरता और बलिदान की कहानी युवाओं को बताई जाएगी। बाल दिवस को हम लोग पूरे उत्तराखंड के अंदर मनाएंगे, बड़ी संख्या हमारे। और ये ऐसा है कि मुझे जो जानकारी मिली है कि जो सिख माताएं होती हैं वो 15 दिन तक सड़क चारपाई में नहीं सोती, नीचे सोती हैं, इतना कष्ट का बोध होता है। तो इसलिए उस कार्यक्रम को हम पूरे प्रदेश का मना रहे हैं, पूरे देश के अंदर कार्यक्रम मनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की तरफ से सिखों को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज हुए सिखों पर कांग्रेस की नजर है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस ने भी गुरुद्वारे में इस दिन सेवा करने का फैसला लिया है। साथ ही कहा है कि अगर बीजेपी अच्छी मंशा से वीर बाल दिवस मनाना चाहती है तो उनका स्वागत है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने की भावना से कोई भी कार्यक्रम करना गलत है। देखिए, आप कुछ पॉजिटिव कदम उठा रहे हैं सरकार के तौर पर, तो अच्छी बात है ना। हम उन दिवसों में सम्मिलित होंगे, हम अपने तरीके से मनाएंगे। हम गुरुद्वारों में उस दिन भजन कीर्तन में सम्मिलित होंगे। कांग्रेस के लोग जो है पूरे उसमें देखिए, हम सकारात्मक प्रतिद्वंदी चाहते हैं भाजपा को, लेकिन भाजपा नकारात्मक प्रतिद्वंदी है। मुगलों के अत्याचारों का सामना करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को याद करने के लिए पर्व को मनाया जाता है, लेकिन इस बार राजनीतिक दल इससे कैसे अपने हित साधें और कैसे 2027 की सत्ता पाएं, इसी जुगत में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी के थाना मुखानी थाना इलाके में बच्ची नगर में 2 भाइयों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दोनों भाई शराब पीने के आदी थे। सोमवार रात भी शराब पीकर सोए थे, लेकिन मंगलवार को एक भाई की लाश घर के भीतर और दूसरे की घर के पिछले वाले हिस्से में मिली। पुलिस पहली नजर में इसे ज्यादा शराब के नशे में हुई मौत से जोड़कर देख रही है। हालांकि पुलिस ने दोनों का शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हल्द्वानी में बनने वाले उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय का रास्ता आखिरकार साफ हो गया। हल्द्वानी के गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम के करीब वन विभाग अपनी 13 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग को देने को तैयार हो गया है, जिसकी विभाग ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इसी जमीन पर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, प्रशासनिक बिल्डिंग, प्रैक्टिस ग्राउंड बनाया जाएगा और इसी साल जुलाई से यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, कोचिंग और मैनेजमेंट के कोर्स शुरू किए जाएंगे। कि आगामी सत्र 2026 से जुलाई से इसकी प्रारंभ होने की हम लोगों की तैयारी चल रही है। और इसमें जो यहाँ के बच्चों के लिए जो बहुत हाईली डिमांडेड है, यहाँ पे इस क्षेत्र के बच्चे बहुत करने भी जाते हैं। जैसे बीपीएड है आपका, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर 12th 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसको हम यहाँ पे शुरू करेंगे। उसके संग संग जो हमारे खिलाड़ी हैं जो कोचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। विकासनगर के शाहपुर कल्याणपुर गांव में एक युवक का पेड़ से लटका शव मिला। आरोप है कि कुछ लोगों ने उसका पैसा हड़प लिया था, जिसके चलते उसने आत्महत्या की।
देहरादून के 2 स्कूली बच्चों ने अपनी सूझबूझ से एक बच्ची को जिंदा जलने से बचा लिया। बच्ची के कपड़े में आग लग गई थी, जिससे बचा लिया गया। कोटद्वार में घर में घुसकर महिला से मोबाइल छीनने और बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकासनगर के छरबा इलाके में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने गश्त बढ़ाते हुए गुलदार का पता लगाने की कोशिश की है। हरिद्वार में लैब टेक्नीशियन हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आरोपी होमगार्ड सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्मोड़ा में अग्निवीर योजना का कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पिथौरागढ़ में 23 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और पंचायती राज विभाग की योजनाएं शामिल हैं। उत्तरकाशी में युवा जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर तक सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करना था। उत्तरकाशी में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के अंतर्गत नौगांव में लोगों की समस्याएं सुनी गईं। राजस्व विभाग द्वारा 35 प्रमाण पत्र लोगों के बनाए गए। पौड़ी के खिरसू में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पेयजल के बढ़े हुए बिलों का मुद्दा गरमाया रहा। बागेश्वर में गोमती नदी के पास स्थित बैजनाथ झील इन दिनों साइबेरियन प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाले ये पक्षी झील में मछलियों का शिकार करते नजर आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी से झील की सुंदरता भी बढ़ गई है। सर्दियों में हर साल आते हैं विदेशी पक्षी। बैजनाथ झील पहुंचे हैं प्रवासी पक्षी, ये हम आपको बता रहे हैं। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों से झील गुलजार है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।